गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनर्स में बी गारंटीड और अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। कई बार पार्टनर्स को ये गारंटी दी जाती है कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ही मिलेगा। It is minimum profit that the guaranteed partner will get. Thus, if guaranteed partner's share of profit is more than the guaranteed profit, he will get actual share of profit, not the guaranteed profit. जैसे मान लीजिए राम और श्याम दो पार्टनर हैं। राम को फर्म ने ये गारंटी दी है कि आपको 1,00,000 रुपए से किसी भी साल प्रॉफिट कम नहीं होगा। अगर कम होता है तो फर्म जितना कम प्रॉफिट है वो आपको पे कर देगी। और अगर ये मान लिया जाए कि ज़्यादा प्रॉफिट हो गए, किसी साल राम को 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसको 1,00,000 नहीं, पूरा 1,20,000 दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया। द प्रॉफिट मे बी गारंटी टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर बाय। देखिए, जो किसी भी एग्जिस्टिंग या नए पार्टनर को कौन गारंटी देता है, या तो सभी बचे हुए पार्टनर्स किसी एक रेशियो में देते हैं, या पुराने कोई भी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स उसको इस चीज की गारंटी देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटीड ऑफ प्रॉफिट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। When all the remaining partners guarantee that the guaranteed partner shall be given minimum amount of profit, following steps are followed. देखिए हम इनके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी देते हैं गारंटेड पार्टनर को कि उसको इतना मिनिमम अमाउंट जरूर पे किया जाएगा, तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट को शेयर कर देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, निकाल लेंगे और वो शेयर कर देंगे। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट जिस पार्टनर को दिया जाना है वो डिटरमाइन कर लिया जाएगा कि किस पार्टनर को कितना दिया जाना है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम है तो डिफरेंस निकाल लेंगे, और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो क्या कहलाता है? डेफिसिट। चलिए देखिए हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, इसे समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीन पार्टनर हैं। ए को गारंटी दी गई है कि आपको 50,000 से प्रॉफिट किसी भी साल कम नहीं मिलेगा। किसी साल अगर मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट किसी वजह से कम होते हैं और ए के हिस्से में केवल 40,000 का प्रॉफिट आता है, तो उसकी कितनी डेफिशिएंसी है या डेफिसिट है? तो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना माना था हमने? 50,000 माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया है इस साल? 40,000। तो डेफिसिट उसको 10,000 का हो गया। अब ये जो डेफिसिट है ये कैसे बियर करेंगे? कौन लेगा? या तो बी और सी दोनों मिलकर के लेंगे, या कोई एक पार्टनर कह दे कि भाई मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से वो कोई भी रेशियो हो सकता है। एग्रीमेंट में हर क्वेश्चन में आपको वो चीज जरूर दी होगी। अब एक चीज और है कि ये लिखा है कि ए को 50,000 की गारंटी दी जा रही है, लेकिन क्वेश्चन में यह नहीं लिखा है कि यह गारंटी कौन दे रहा है। तो बचे हुए पार्टनर कौन है? बी और सी। तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि इसको इक्वल बी और सी देंगे, 5-5 हजार दोनों ला करके ए को दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं दिया है तो बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स या फर्म जो है, फर्म के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ला करके ए और बी को ए को पे कर देंगे। ये एक क्लॉज है। नेक्स्ट आइए अब इसको आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या है, नेहा एंड रमन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। As from 1st April 2019, they admit Chaman who gets 1/10 share of the profit. नेहा और रमन ने चमन को 1 अप्रैल 2019 को अपने पार्टनरशिप में 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट में दिए, और उसको मिनिमम प्रॉफिट देने का वादा करते हैं 16,000। नेहा एंड रमन कंटिन्यूस शेयर प्रॉफिट एज बिफोर।
चमन के एडमिशन के बाद नेहा और रमन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ही रहेगा। साल भर बाद प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं? 1 लाख रुपीस के। हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए, इसको जिस तरीके से मैं स्टेप वाइज आपको सिखाता हूं, आप उसी तरीके से इसको सीखिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम प्रॉफिट्स को क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीस। क्लियर? और फिर इस 1 लाख को तीनों पार्टनर्स के बीच में कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कैसे ट्रांसफर होगा। 1 लाख को डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया पार्टनर कौन आया है? चमन। चमन को 1/10 मिल जाएगा, यानी कि 10,000 चमन को पहले दे दिया जाएगा। फिर कितना बचा? 90,000 प्रॉफिट बचा, और नेहा और रमन अपने ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेहा को मिलेगा 60,000 और रमन को मिलेगा 30,000। क्लियर? लेकिन चमन की गारंटी कितनी थी मिनिमम? 16,000। तो अगला स्टेप हमारा होगा, हम चमन के सामने 16,000 लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे, और डेफिसिट का फॉर्मूला होता है डेफिसिट इज इक्वल टू जितना गारंटी प्रॉफिट है यानी कि 16, और उसको मिला कितना है? 10। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू डेफिसिट आया उसका 6,000। यहां ये समझिए उसका डेफिसिट हमने निकाल लिया है, 6,000 उसका डेफिसिट है। चमन को 6,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। कौन देगा? नेहा और रमन। पूरे क्वेश्चन में हमें ये चीज कहीं नहीं दी है कि नेहा और रमन किस रेशियो में इसको चमन को देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग 2:1 यानी कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो ये 6,000 है, इसको जब हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो नेहा से इसको मिलेगा 4,000। तो देखिए नेहा के में 4,000 माइनस हुआ और चमन को 4,000 प्लस हो गया। सेम ऐसे ही रमन का 1:3 के अकॉर्डिंग आया 2,000। रमन के में से माइनस हुआ और चमन के में प्लस हो गया। अब हम देखते हैं, 60 में से 4 गए 56, 30 में से 2 गए 28, 10 में +4 +2 16। ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे सिंपल तरीके से। आप अगर इसकी लगातार इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे। चलिए आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स में से। नए पार्टनर की बात हो गई, अब आइए पुराने पार्टनर को ही किसी को मिनिमम गारंटी दी जा रही है तो पुराने पार्टनर्स उसको कैसे बियर करेंगे। सेम उसी तरीके से है। सबसे पहले पूरे प्रॉफिट्स को सभी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर हम सबसे पहले डेफिसिट निकाल लेंगे, और डेफिसिट जो भी गारंटी पार्टनर्स दे रहे हैं पुराने, उनको रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और अगर डीड में कोई चीज़ नहीं दी है तो जो उनका रेशियो है पुराना, उसी रेशियो में दोनों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? आइए अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पीटर, मैक्स एंड सोम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। उनकी कैपिटल है पीटर की 40, मैक्स की 30, सोम की 30। सोम को गारंटी दी जा रही है कि उसका प्रॉफिट्स किसी भी साल 39,000 से कम नहीं होगा, और ये गारंटी कौन दे रहा है? फर्म। इट वॉज डिसाइडेड दैट एनी लॉस, अगर सोम को 39 से कुछ कम पैसा मिलता है, वुड बी शेयर्ड पीटर एंड मैक्स इक्वली। देखिए, अगर 39 से उसको पैसा कम मिला तो पीटर और मैक्स दोनों लोग बराबर डेफिसिट को बियर करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट 31 मार्च 2018 के कितने हैं? 1,47,000। हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2017-18 का, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे समझेंगे। देखिए,
फिर से मैं जो स्टेप आपको बताऊंगा उनको फिर से क्लियरली आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन भी करते रहेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स हमको कितने हुए 1,47,000। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा 1,47,000 को पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना, और कोई क्लॉज नहीं है तो 1,47,000 को पीटर, मैक्स और सोम के रेशियो में निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए ये हमने किया है। नेट प्रॉफिट 1,47,000, पीटर का शेयर कितना आएगा 1,47,000 इंटू 4/7 84, 1,47,000 इंटू 2/7 47, 1,47,000 इंटू 1/7 21,000। ये तीनों का शेयर सबसे पहले निकाल करके उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। तो पीटर को कितना हिस्सा मिला 84, मैक्स को कितना मिला 42 और सोम को कितना मिला 21। बस आपने ये तीन चीजें निकाल ली। अब आपको वो क्लॉज पढ़ना है कि किस बंदे को हमें गारंटी दी गई है। तो देखिए सोम है जिसको कितना मिलना है 39 और मिला कितना है एक्चुअल 21। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना कम हो रहा है डेफिसिट 18। और अब हम जरा फिर से ऊपर क्वेश्चन में जाते हैं और ये लिखा है कि अगर डेफिसिट हुआ तो पीटर और मैक्स इक्वली देंगे। तो 18,000 को जरा इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो पीटर देगा 9 और मैक्स देगा 9। तो देखिए सोम के करंट अकाउंट में हमने पीटर का 9 प्लस किया और मैक्स से लेकर के 9 उसको प्लस कर दिया। 21 प्लस 18 39। अब इन दोनों के में हमें माइनस करना है। पीटर को कितना मिल रहा था 84 और जो उसकी कमी हो गई 9,000 ट्रांसफर हो गया यहां से, तो 84 में से 9 गए तो पीटर के हिस्से में आया 75,000। मैक्स का 42 था, इसने भी 9,000 माइनस किया तो उसका आया 33,000। इस तरीके से हमने अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया और देखिए गारंटी भी उसकी पूरी हो गई और जो डेफिसिट हुआ दोनों लोगों ने बराबर बियर कर लिया। क्वेश्चन के करने के तरीके को आप 2-4 बार लिख करके कोशिश करेंगे आज।